कैसे हैं आप सब। एंड इस वाली वीडियो में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क का करियर स्टार्ट करते हैं, अपनी जर्नी शुरू करते हैं, सीसीएनए पढ़ते हैं या फिर और कोई बेसिक एंट्री लेवल का सर्टिफिकेट होगा जैसे कॉम्प्टिया का हो, या फिर नेटवर्किंग एसेंशियल्स पढ़ते हैं। तो एक थियोरेटिकल तो क्लियर हो जाता है उनके माइंड में कि ठीक है जी, ये नेटवर्क है और ये नेटवर्क डायग्राम्स बनते हैं, ये नेटवर्क में डिवाइसेस लगते हैं जैसे कि राउटर हो गया या फिर स्विच हो गया। लेकिन बार बार ऐसा ट्रेनर की तरफ से उनको सुनने को मिलता है। मुझे भी अपने दिन याद हैं जब हमें कोई पढ़ाता था, हमारा जो ट्रेनर थे, तो एक क्लैरिटी नहीं रहती थी माइंड में। उन्होंने बोल दिया आईएसपी क्लाउड, कि आईएसपी क्या रहेगा, क्लाउड ही रहेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि हमें अभी नहीं पता अंदर क्या रहेगा, किस तरह के राउटर हैं, किस तरह का काम होगा वहाँ पे। तो हमें जो है सिंपल मान लो, जैसे सीसीएनए की हम बात करते हैं, तो एक सिंगल कंपनी, कोई भी जैसे यहाँ पे कंपनी होगी, उसके अंदर का एक नेटवर्क होगा, वो अपने को मैनेज करना रहता है, राइट। इससे बाहर का हमारा हमें बोल दिया जाता है कि आप सीसीएनपी में पढ़ेंगे या सीसीआईई में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, समझ आता है, बेसिक एंट्री लेवल है तो हमें सारा कुछ नहीं करना, लेकिन एक क्लियर पिक्चर तो माइंड में रहनी चाहिए ना कि हमें क्या सीखना है वहाँ जाके और एक्चुअली क्या करना रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये। और दूसरा, जब तक हमें एक उस क्लाउड के अंदर के आर्किटेक्चर की थोड़ी सी जानकारी नहीं रहती, चीज़ें बहुत सारी ऐसी मिस रह जाती हैं, जो कंसेप्ट्स रिलेट नहीं कर पाते एक दूसरे से। तो मैंने तो ये बहुत फेस किया है, एंड आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाह रहे होंगे कि एक्चुअली जो एंटरप्राइज नेटवर्क्स हैं, जो बैकबोन नेटवर्क्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। जो आपका इंटरनेट है वो एक्चुअली कैसे क्रिएट हो रहा है, या फिर जो कंपनीज को बिना इंटरनेट के सर्विसेज चाहिए हैं वो कैसे मिलती हैं। तो आईएसपीज का एक्चुअली रोल क्या है इंटरनेट में, वो मैं अभी सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ आपको, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है एयरटेल का, और यहाँ पे मैंने लिखा वोडाफोन। तो आप कोई भी यहाँ पे आईएसपी लेके चल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एयरटेल ही होगा। आप यहाँ पे जियो लिख दो, कोई भी किसी फॉरेन कंट्री की आईएसपी भी हो सकती है। वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहेगा जो बैकएंड पे है, ये मेरा कहने का मोटिव है। चलिए, अब यहाँ से शुरू करते हैं। हम मान लो एक छोटे से ऑफिस में हैं, सीसीएनए के बेस पे हम यहाँ पे नेटवर्क की जॉब कर रहे हैं, सपोर्ट का या जो भी हमें काम मिला है। ये ऑफिस जब अंदर के सारे काम कर रहा होगा, स्विच लगे हैं, आगे सर्वर लगे हैं, इंटरनली सारा काम होता रहेगा। इंटरनेट की जब इसको सर्विस चाहिए होगी तो इसको जुड़ना पड़ेगा आपके इस राउटर के साथ, जो है प्रोवाइडर का एज राउटर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोवाइडर एज राउटर, और पीई राउटर बोलते हैं इसको टेक्निकली एंटरप्राइज टर्म में। तो इस पीई राउटर का काम क्या है, देखिए, स्मॉल ऑफिस को इंटरनेट की कनेक्टिविटी सर्विस देनी थी, ये भी इससे कनेक्टेड है। और हम टाइप्स ऑफ राउटर अभी आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि इन सारी कंपनीज में जो बेसिक लेवल के राउटर यूज़ होते हैं उनको ब्रांच राउटर कहा जाता है। फिर ये चाहे कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट हाउस हो, जैसे आप अपने माइंड में सबसे बड़ी कंपनी सोच के चलेंगे तो फेसबुक है, गूगल है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, तो वो लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं हैं, वो बहुत बड़ी कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं, पर वो अपनी इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाते दूसरे लोगों को। उनको बल्कि खुद इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होती है, जो अगेन उनको मिलती है आईएसपी की साइड से, राइट। तो चाहे बहुत बड़ा कोई कस्टमर हो या फिर कोई एक नॉर्मल घर पे काम करने वाला बंदा जिसमें एक या दो पीसी में और एक दो फ़ोन चलाने हो, जिसको एक वाईफाई राउटर लगवा लिया, 500 रुपये 300 रुपये महीने का खर्चा आ रहा है वो वाला। तो इस तरह से आप कोई भी कस्टमर हो सकता है एक आईएसपी के लिए। हो सकता है एक आईएसपी को दूसरे से जुड़ना पड़े, जैसे एयरटेल को वोडाफोन से भी तो जुड़ना है ना, इंटरनेट तभी तो बनेगा इंटरनेटवर्क। जब मल्टीपल बहुत बड़ी बड़ी आईएसपीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं वर्ल्ड वाइड राउटर्स के थ्रू, वही एक्चुअली एक इंटरनेट है। इस पे भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि एक्चुअल इंटरनेट बोलते किसको हैं, राइट। ओके, तो यहाँ से अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया कि एक सर्विस प्रोवाइडर जो आईएसपी है, उसके ये बहुत सारे राउटर हैं, जो हर एक लोकेशन, ये हर एक राउटर अलग अलग लोकेशन को, मान लो ये एनसीआर में गुड़गांव का हो गया, ये हो सकता है आपका कानपुर में हो, ये हो सकता है आपका भोपाल में हो, इस तरह से अलग अलग लोकेशन पे, राइट। क्योंकि हर एक जगह के कस्टमर जोड़ने हैं ना एयरटेल को, तो आपको पूरे इंडिया में नेटवर्क देना है। चलिए, और ये अलग अलग कस्टमर हुए, छोटे बड़े, दूसरे आईएसपी कोई भी हो सकता है। ये जो कस्टमर जुड़ेंगे ये आपके प्रोवाइडर एज से, पीई राउटर से जुड़ेंगे। इतना आपको पॉइंट अभी तक मैंने क्लियर किया है। पहले रहेंगे आपके इधर ब्रांच राउटर जो नॉर्मल कनेक्टिविटी के लिए, और फिर जब ये प्रोवाइडर से जुड़ेंगे तो आपके जुड़ेंगे प्रोवाइडर एज राउटर पे।
तो ये इनसे एडवांस राउटर होंगे। फाइनली जब इनको कनेक्टिविटी को थ्रू करवाना है यहाँ से वहाँ तक, तो इसको अपने इंटरनल नेटवर्क से आपके पैकेट्स को गुजारना पड़ता है, आपके डाटा को पास करवाना पड़ता है। तो ये जो नेटवर्क रहेगा इसका इंटरनल, इसको बोलते हैं बैकबोन नेटवर्क, राइट। तो इन सब के अंदर देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी चलती है और कहाँ पे किस तरह की राउटिंग और ये सब टेक्नोलॉजीज प्रोसेसेस हैं, उसको एक एक करके चलिए अब डिस्कस करते हैं। अभी तक मैंने जस्ट आपको बताया, यहाँ पे आपके रहेंगे कस्टमर्स, ये जुड़ेंगे आईएसपी के एज से, और अंदर रहेगा आईएसपी का अपना खुद का बैकबोन नेटवर्क। ओके, अभी अगर आप एक नॉर्मल घर पे यूज़र हैं, होम यूज़र हैं, वाईफाई राउटर और मॉडेम लगा रखा है, तो आपकी साइड रहेगी नॉर्मल डिफ़ॉल्ट राउटिंग, राइट, कि आपका कोई भी पैकेट बाय डिफ़ॉल्ट वो भेज दिया जाएगा आईएसपी की साइड। फेसबुक पे, गूगल पे, XYZ कोई भी इंटरनेट वेबसाइट चलानी हो तो आपके सारे पैकेट बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ चले जाएंगे, आईएसपी के राउटर पे। आगे उनको यहाँ से इधर भेजना है गूगल की साइड, इधर से आगे फेसबुक की साइड, वो सारा काम किसका है, आईएसपी का। वो डिसीजन आईएसपी के राउटर्स ने ले ली। ओके, बट अगर आप जैसे कॉरपोरेट हाउस हैं, आपको ये है कि एक पर्टिकुलर प्राइवेट डाटा है मेरा जो मुझे इंटरनेट से नहीं भेजना, मुझे कोई मान लीजिए इसको मैं ना वैन टेक्नोलॉजीज में एक आता है कि आईएसपी आपको विदाउट इंटरनेट जो केबल बिछाई हुई हैं उनमें से एक पर्टिकुलर केबल एक पर्टिकुलर काम के लिए आपको दे देते हैं। जैसे मान लो आपको एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मेरे कैमरे हैं, एक हैदराबाद लोकेशन है और एक आपकी चंडीगढ़ लोकेशन है, तो आपको वहाँ पे प्राइवेट डाटा भेजना है, कैमरा का डाटा भेजना है, कैमरा देखना है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन आप इंटरनेट पे नहीं भेजना चाहते, तो आप क्या करेंगे, उधर भी एयरटेल से जुड़ेंगे हैदराबाद की साइड, इधर भी एयरटेल से जुड़ेंगे चंडीगढ़ की साइड। अब आपको एयरटेल की जो केबल बिछी हुई है उसमें से एक पर्टिकुलर हिस्सा मिलेगा, चैनल मिलेगा आपके प्राइवेट डाटा को भेजने के लिए। तो वो अलग से वैन टेक्नोलॉजी आती है, एक्चुअल वैन बोलते हैं जिसको, विदाउट इंटरनेट वाला, क्योंकि वैसे तो आजकल वैन का मतलब इंटरनेट ही हो चुका है। चलिए, तो एक ये बात हुई, उसके लिए हमारी चलती है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है MPLS, नॉर्मल कस्टमर नॉर्मल इंटरनेट के लिए क्या हुआ आपका, डिफॉल्ट राउटिंग कस्टमर की साइड पे और स्टैटिक राउटिंग आपका आईएसपी के साइड पे। ये हम डिस्कस करेंगे अभी धीरे धीरे, जैसे CCNA में आगे बढ़ते जाएंगे, राउटिंग और वो सब करेंगे। MPLS हमारे स्कोप से बाहर है, किसी दिन एक अलग से वीडियो इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर रखूंगा कोई, जिसमें पूरा अच्छे से सारे बेसिक्स एक्सप्लेन करूंगा कि प्राइवेट डाटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जब किसी कंपनी के भेजना हो, जैसे मैंने लिखा है ये आपका कॉर्पोरेट हाउस एक पहली ब्रांच है और ये दूसरी ब्रांच है, अलग अलग लोकेशन है, तो ये जो आईएसपी के थ्रू डाटा जाएगा ये प्राइवेट लाइन से जाएगा, टोटली सिक्योर। तो ये बहुत महंगे कनेक्शन रहते हैं। तो पहले फ्रेम रिले था, जैसे अभी MPLS चल रहा है, आगे और भी टेक्नोलॉजीज चेंजेस होती रहती हैं, राइट। तो ये MPLS के नेटवर्क हैं जो बैकबोन में चलते हैं। ओके, और बैकबोन से पहले MPLS आया ये जो प्रोवाइडर में, और उसके बाद जो इसका कोर नेटवर्क आया वहाँ पे चलता है OSPF, जो हमारी IGP है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, राइट। ये हम डिस्कस करेंगे कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल वो रहेंगी जो एक सिंगल ISP के अंदर चलती है। ISP के मल्टीपल राउटर्स हैं, उनके बीच में कनेक्टिविटी देनी है तो आपको इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल चलानी होती है, जिसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है OSPF। IS भी एक प्रोटोकॉल है जो कई ISPs यूज़ करती हैं, बट जनरली OSPF प्रेफर किया जाता है। उसके बाद एक और आती है कि जब एक ISP के अंदर का नेटवर्क क्रिएट करना है तो ठीक है, समझ आ गया, OSPF है। लेकिन जब यहाँ पे भी OSPF चल रहा है, वोडाफोन में भी OSPF चल रहा है सपोज करो, पर वोडाफोन को आपको जोड़ना है एयरटेल से, अब कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपका आता है EGP, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो BGP उसका एग्जाम्पल है और ये होती है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही इंटरनेट को चलाने के वाली प्रोटोकॉल मौजूद है जिसका नाम है BGP या बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो इसके ऊपर भी हम कोई एक वीडियो स्पेशली रखेंगे, इसके सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो आई थिंक अभी हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है, तो थोड़ा समराइज कर देते हैं कि इस पूरे एंटरप्राइज नेटवर्क डायग्राम के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या किया है। सबसे पहले कुछ कस्टमर हैं आपके वर्ल्ड वाइड, ये देखिए, ये कस्टमर छोटे से कस्टमर भी हो सकते हैं, नॉर्मल घर पे यूज़ करने वाले, बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस भी हो सकते हैं जिनमें मिलियंस ऑफ होस्ट हो सकते हैं, कुछ छोटा सा ऑफिस हो सकता है जहाँ पे 100 200 500 लोग काम कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे जो आपका कनेक्शन रहेगा सारे के सारे किससे जुड़ेंगे, ISP के
प्रोवाइडर एज राउटर से जुड़ेंगे। अगर आप नॉर्मली होम यूज़र हैं तो आपके एंड पे डिफ़ॉल्ट राउटिंग होगी, छोटा सा ऑफिस है तो यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट राउटिंग होगी, और आईएसपी के साइड पे रहेगी स्टैटिक राउटिंग, राइट। और जो कोर नेटवर्क है किसी भी आईएसपी का, वहाँ पे रहेगी आपकी ओएसपीएफ आईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। जब एक आईएसपी को एयरटेल को दूसरी से जुड़ना है, वहाँ पे चलेगी इंटरनेट प्रोटोकॉल बीजीपी, जो एग्जाम्पल है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का, ईजीपी का, राइट। लेकिन जब एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उनको अपनी दो अलग अलग लोकेशन के बीच में डाटा भेजना है, लेकिन पब्लिक लाइन से नहीं, इंटरनेट से नहीं, प्राइवेट लाइन से, तो उसके लिए चलती है कुछ अलग से टेक्नोलॉजीज जिनको वैन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है MPLS, ठीक है। सो आई होप कि ये डायग्राम आपको क्लियर है, और ये सारी जो बातें, जो टेक्नोलॉजीज हमने डिस्कस की हैं, कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर द वीडियो, स्प्रेड द वर्ड, जिनको ज़रूरत है इस वीडियो को देखने की। हो सकता है ये बहुत काम आए किसी को, आपको भी। एंड सब्सक्राइब द चैनल अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। एंड स्टे सेफ गाइज, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच। सीखते रहिए और सिखाते रहिए, बाय।